अब MTP3 का क्वेश्चन 24 देखिए। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किन इंटरवल्स के अंदर ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने के लिए हम पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो f डैश x किसके बराबर हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 3 के। फोर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, यहां पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहां से आप 6 कॉमन ले लें तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 6 डिवाइड में आएगा तो बचेगा यहां पे 1/2। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, और यहां फॉर्मूला लग जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इस तरीके से फैक्टराइज होके आ गया। फोर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो इस पूरी टर्म को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। एक तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 1/√2 और एक वैल्यू आएगी माइनस 1/√2। अब हमें इन दोनों पर चेक करना है कि किस इंटरवल के अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किसके अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो पहले छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब देखिए माइनस का 1/√2, √2 होता है 1.414, और जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.7 समथिंग। तो एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है हमें, 6 तो बाहर वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये है माइनस का 0.7, तो माइनस के 0.7 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, माइनस का 0.8 हो जाएगी। यहां देखो, यहां पर है आपका x माइनस 0.7, x प्लस 0.7। जब यहां माइनस का 0.8 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। So f(x) is strictly increasing in, कहां से कहां तक, देखो माइनस 1/√2 से माइनस इंफिनिटी तक, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/√2 इस इंटरवल के अंदर तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। अब माइनस 1/√2 से 1/√2 तक चेक करेंगे, व्हेन x इज फ्रॉम माइनस 1/√2 टू 1/√2, तो f डैश x का साइन चेक करें। ये है 0.7 प्लस का। अब 0.7 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6। यहां 0.6 रखेंगे तो ये नेगेटिव, 6 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और यहां रखेंगे तो पॉजिटिव, यानी ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी, दैट मीन्स लेस देन 0। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहां से कहां तक, -1/√2 से 1/√2 तक। तो इसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब 1/√2 से वैल्यू बड़ी पर और चेक करते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/√2। तो f डैश x का साइन क्या हो जाएगा, 6 तो पॉजिटिव है, ये इससे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8, यहां रखेंगे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1/√2 टू इंफिनिटी। अब वो पूछ किसके बारे में रहा था, आप चेक करें, वो पूछ रहा था कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहां इस इंटरवल के अंदर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुए। करते कैसे हैं, पहले सबसे छोटी वैल्यू ली, उससे लेस के लिए चेक किया, फिर वो वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू पर हम चेक करेंगे, और इसके बाद फिर उससे बड़ी वैल्यू पर हम चेक करते हैं अप टू इंफिनिटी। अब इसके जो और वाला पार्ट है वो भी इसी चैप्टर का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x+1 का क्यूब x-3 का क्यूब इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किन इंटरवल्स के अंदर ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आप समझें, तरीका अभी भी सेम रहेगा लास्ट क्वेश्चन के जैसा, x+1 का क्यूब x-3 का क्यूब। यहां पर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड में पहले पावर का करेंगे और फिर इसका करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, प्लस x-3 का क्यूब सेम, इसमें पावर का करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम, इसका 1 आ जाएगा। यहां से x-3 का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर, यहां पर बचा आपके पास 3 × x+1 यानी 3x + 3। यहां पर बचा आपके पास 3 × अगर हम चाहें तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है तो 3 भी कॉमन ले लीजिए। तो यहां पे बचा x+1 और यहां बचा x-3। आप चेक करें तो यहां पर 2x-2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आएगा हमारे पास, दैट इज यानी x-1, 2 भी कॉमन ले लिया तो x-1 बचा यहां पे, यहां हो गया 6। तो हमने यहां से x+1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ गया, x-3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बचा 3 × x+1, 3 को भी बाहर ले आए, x+1 बचा, और यहां पे बचा x-3, 2x-2, 2 भी कॉमन ले लिया, यहां बचा x-1। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x इस f' को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो यहां से आएगा 6 × x+1 का स्क्वायर, यहां से आएगा x-3 का स्क्वायर, और यहां से आएगा x-1 = 0। ये टर्म 0 के बराबर आएगी तो x की वैल्यू -1, यहां से वैल्यू आएगी 3 और यहां से वैल्यू आएगी 1। ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अब बारी बारी से हम चेक करेंगे। व्हेन
सबसे छोटी वैल्यू x इज लेस देन -1, तो f डैश x का साइन चेक कर लें। -1 से छोटी वैल्यू क्या होगी? माइनस का 1.1। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो पहला 6 भी पॉजिटिव, पहला इंटरवल भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये यहां माइनस का 1.1 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पूरे को क्या बना देगा? नेगेटिव, यानी लेस देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहां पर? -1 से -∞ तक, -∞ to -1। अब -1 से बड़ा, और उसके बाद देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आपने, -1 से 1 के बीच में, when x is from -1 to 1। सो f डैश x का साइन चेक करेंगे, पहला पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, और तीसरा भी पॉजिटिव। केवल इस पर डिपेंड कर रहा है, 1 से छोटी वैल्यू यानी 0.9, तो ये नेगेटिव आएगा। 0.9 -1 इज माइनस का 0.1, सो दिस इज नेगेटिव, पूरा नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स लेस देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक? in -1 to 1। अब 1 से और 3 के बीच में, तो f डैश x का साइन चेक करेंगे, 3 से छोटी वैल्यू रखेंगे 2.9, तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब पूरी टर्म पॉजिटिव आ रही हैं सभी, मतलब ग्रेटर देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां पर? 1 से 3 तक। अब 1 से 3 चेक हो गया, 3 से बड़े पर चेक करते हैं, when x is greater than 3, तो f डैश x क्या रहेगा? चेक कर लो, 3.1 रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि सभी क्या हैं? पॉजिटिव हैं, मतलब ग्रेटर देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां से कहां तक? 3 से और इंफिनिटी तक, 3, अब वो किसके लिए पूछ रहा था वो लिख दो, वो पूछ रहा था किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप यहां लिखेंगे fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, कहां से कहां तक? देखो जरा, आप यहां देखो, -∞ to -1 यूनियन -1 to 1, इन दो इंटरवल्स के अंदर क्या था? हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दोनों सेम प्रोसीजर के ही क्वेश्चंस हैं, बट फंक्शन आपको यहां डिफरेंट दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। एक पैरेललोग्राम का एरिया हमें निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स हमें दे रखी हैं। ए वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी की एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो इसका एरिया क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो इस पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मॉड्यूलस कर देंगे, तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर हम कर लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, i कैप
जे कैप के कैप 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1 एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे आ गया आई कैप -1 प्लस 21 माइनस जे कैप 1 माइनस 6 -7 प्लस 2। यहां पे आ गया 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। दिस इज बेसिकली द A vector cross B vector. Area of parallelogram is given by A vector cross B vector का मॉड्यूलस। वो होगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 दैट इज √450 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्या है, हमारा उस पैरेललोग्राम का एरिया है जिसके कि ये एडजेसेंट साइड्स हमें यहाँ पर दे रखी हैं। सेक्शन सी देखते हैं अब हम। सेक्शन सी का क्वेश्चन 26 देखिए। इंटीग्रेशन से है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस टर्म का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी रूट के अंदर ऐसी टर्म आए तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। वो कैसे, आप इसमें x का कोफिशिएंट ले लो। x का कोफिशिएंट है -4, उसका आधा करो तो -2, उसका स्क्वायर करो क्या मिला 4, उसी को ऐड कर दो इसमें और उसी को सबट्रैक्ट कर दो। अब देखो जनरली जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं तो प्लस वाला उसके साथ लेते हैं, बट वहां आपको यह चेक करना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस वाला है तो माइनस वाला इसके साथ लेना है। अभी वो समझेंगे आप क्यों लेते हैं, देखिए जरा। अब हम इन सब में से माइनस कॉमन ले लें, ये बन गया 5। 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं √5 का स्क्वायर, और यहां माइनस कॉमन आ गया सभी में से तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x dx। अब आप चेक करो a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये √5 का स्क्वायर है ही, तो √5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप देखो तो यहां फॉर्मूला बन गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है x/2, x ये टर्म है यहां पर, और पूरी टर्म सेम आती है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर a का काम √5 कर रहा है और x का काम x प्लस 2 कर रहा है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। x/2 सेम टर्म आएगी, देखो ये टर्म किससे सॉल्व होके आई है, ये तो आप इसकी जगह इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² यानी √5 का स्क्वायर दैट इज 5/2 साइन इनवर्स x का काम ये टर्म कर रही है बाई √5 प्लस c। दैट इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। केवल ये फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है और इंटीग्रेशन निकाल देना है। इसके और वाला पार्ट देखिए,
2 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। केवल ये फॉर्मूला यूज करना है हमें यहां पर। तो आप देखें तो यहां पे आ जाएगा 1/2a, यानी a का काम तो 1 कर रहा है, log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और केवल लिमिट्स पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को पुट करेंगे। देखो 1/2 आप बाहर ले सकते हो इसमें से। अपर लिमिट पुट करेंगे log 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस log 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो गया 2/4 यानी 1/2। तो यहां पे आ गया 1/2 log 1/2 माइनस log 1/3। यहां log m माइनस n का फॉर्मूला लगाएं। log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। तो यहां पे आ जाएगा 1/2 log 1/2 अपॉन 1/3। 3 ऊपर चला गया, 1/2 log 3/2। दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मूला यूज किया है एंड आफ्टर दैट लिमिट्स पुट कर दी हैं। इसके बाद क्वेश्चन 27 को देखिए, वो भी हमें किससे दे रखा है? इंटीग्रेशन से ही दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2 dx। बेसिकली आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे। हम इसको लिख लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन, अब देखो ये स्क्वायर है तो एक बार तो पावर 1 लिखेंगे, फिर पावर 2 लिखेंगे। यहां पर अगर इसकी पावर 3 होती ना तो प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब आता है यहां पे, प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 2। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई विच टर्म? दिस टर्म, एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2। तो यहां जब इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी और यहां आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यहां मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जरा, a अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2। एक पावर कैंसिल हो गई, यहां बचा a इंटू में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एंड आफ्टर दैट यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या? b इंटू एक्स प्लस 2, c इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर, x प्लस 2 को कैंसिल कर देगा। अब यहां से हमें a, b और c की वैल्यूज निकालनी है और फिर क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है। तो आप इसमें देखो, इस टर्म को ले लो, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो यहां पर हम x को -1 रख देते हैं।
तो -1 का स्क्वायर 1, -1 + 1 पूरे में रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये ख़त्म, ये 0 बन जाएगा, ये भी ख़त्म, यहाँ पे रख देंगे 0 + b इंटू -1 + 2 + 0। यहाँ पे आ गया b = 1। इसके बाद आप एक बार इसको 0 के बराबर लो तो x की वैल्यू -2 आ रही है, तो यहाँ पर अब आप x की वैल्यू -2 रख देंगे। इसको हम वैदिक मेथड कहते हैं a b c की वैल्यू निकालने के लिए। तो जब x को -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, -2 + 1, ये 0, ये 0, ये बचेगी c इंटू -2 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे -1 का स्क्वायर इज 1, सो c इज 3। अब हम a की वैल्यू और निकालते हैं। अब जो a की वैल्यू है वो हमें कुछ पुट करने से तो यहाँ नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए x² + x + 1 a इंटू यहाँ पर है x² + 2x + x + 2 b इंटू x + 2 प्लस c इंटू x² + 1 + 2x। अब यहां कॉफिशिएंट्स को आप अलग कर लें भाई, x² कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा a + c, और बाकी टर्म जैसे यहां से 3x है, a इंटू 3x + 2a, यहाँ पर है bx + 2b, यहाँ पर है आपका प्लस में c + 2cx। अब यहाँ पर आप क्या करें, x² के कॉफिशिएंट को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x² के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहां पर तो है 1 और यहां पर है a + c। c की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज आपके पास थी 3, तो यहां पे रख दो 1 = a + 3, तो a की वैल्यू यहां से आ गई -2 हमारे पास, तो a की वैल्यू -2 आ गई। a b c को आप यहां रख दो तो ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, x² + x + 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 2। a की वैल्यू आई है -2 अपॉन x + 1, b की वैल्यू आई है 1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू आई है 3 अपॉन x + 2। अब इस टर्म की इस वैल्यू को हम यहां रख देंगे और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, -2 अपॉन x + 1, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो x + 1 की पावर -2 प्लस यहाँ पे आएगा 3 अपॉन x + 2 dx। दिस विल बी द टर्म। यहाँ पे आ गया, इसका करेंगे तो -2 log x + 1, और यहाँ पे पावर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x + 1 की पावर -1 अपॉन -1। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे तो x + 1, यहाँ पे 3 log x + 2 c। ये क्या है हमारा, इस टर्म का इंटीग्रेशन है। तो पहले आपको इसे इस तरीके से ब्रेक करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ इस क्वेश्चन में x/2 होता है, x का काम यहाँ x + 2 कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा x + 2/2, और फिर ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, इंटीग्रेशन से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसे सॉल्व करना है।
π/4 to π/2 रूट 1 माइनस साइन 2x dx। यहां पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। π/4 to π/2 रूट 1 को लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, बिकॉज 1 के बराबर होता है। और यहां साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन x कॉस x dx। अब आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो π/4 to π/2 रूट साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां आ गया साइन x माइनस कॉस x dx। π/4 to π/2 साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x और कॉस x का होता है साइन x। यहां आ गया आपके पास π/4 to π/2। माइनस को कॉमन ले लेंगे, अपर लिमिट यानी कॉस π/2 प्लस साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट कॉस π/4 प्लस साइन π/4। तो यहां पे क्या आ गया, कॉस π/2 होता है 0, साइन π/2 होता है 1 माइनस ये होता है 1/√2 प्लस 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा 2/√2 माइनस साइन बाहर 1 माइनस 2/√2। तो √2 से यहां 2 कैंसिल होगा तो ये बनेगा 1 माइनस √2, माइनस को अंदर ले जाएंगे √2 माइनस 1। दिस इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। तो पहले 1 को ब्रेक करना है, यहां फॉर्मूला लगाना है और इंटीग्रेशन करके लिमिट्स यहां पर पुट कर देनी है। क्वेश्चन 29 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली, मिनिमाइज z माइनस 3x प्लस 4y। LPP का क्वेश्चन है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, वो है हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें दे रखे हैं आपके x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पे आ गया x y, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4, y को 0 रखेंगे x 8। नेक्स्ट ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, x को 0 रखेंगे y 6, y को 0 रखेंगे x 4। अब हम इसका बना लेते हैं ग्राफ। यहां पर आप देखिए कैसे, 1 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 0 4 यहां पे होगा, x 0 y 4, x 8 y 0 यहां पर दोनों से लाइन पास करवा दो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x 0 y 6 यहां पर, x 4 y 0 यहां पर, इन दोनों से लाइन पास करवा दो। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमें चेक करना है कि फिजिबल रीजन किस तरफ है। तो यहां इसके अंदर हम ओरिजिन को रखेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन 8, केवल ये इनइक्वलिटी वाला साइन लेना है।
तो 0 इज लेस देन 8, बात सही है, यानी इसका ओरिजिन की तरफ होगा, पहले वाली लाइन का नीचे ओरिजिन की तरफ। दूसरे वाली को चेक कर लो, 0 + 0 इज लेस देन 12, सही बात है, तो इसका भी ओरिजिन की तरफ यानी ये वाला फिजिबल रीजन बनेगा। इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं A यानी 0 0, B यानी 4 0, C जो कि हम निकाल लेंगे, D यानी 0,4, और इसको निकालेंगे, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो x + 2y = 8, 3x + 2y = 12, दोनों को घटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4, x इज 2, तो x आ गया 2, x को 2 यहाँ रख दो तो y आएगा आपका 6/2 इज 3। सारे कॉर्नर पॉइंट मिल गए। अब z की वैल्यू निकाल लो, z एट 0,0, यहां पे आ गया आपका, ये बन जाएगा 0। z एट 4,0, 4,0 पर z क्या आएगा, यहां रख दो, -3,4 + 0 इज -12। z एट 2,3, तो यहां पे आ जाएगा -3,2 + 4,3, यहाँ आ जाएगा -6 + 12 इज +6। यहाँ पे आएगा z एट 0,4, सो 16 आ जाएगा यहाँ पे। आप चेक करें z मिनिमम किस पर आ रहा है, z मिनिमम है हमारा एट 4,0, z इज मिनिमम एट 4,0 and its minimum value is -12, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -12 है। अब देखो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके MCQ 12 के लिए। MCQ जो 12 आया था वो कह रहा था कि किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फिजिबल रीजन जिसके में कि उसका एक कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन हो, ओरिजिन उसकी हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी। आप चेक करें, ओरिजिन भी है लेकिन ओरिजिन मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इस A और B पर डिपेंड करती है। ये नेगेटिव आया तो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, तो दैट्स वाई वो वहां पर फॉल्स हो गया था आपका। ठीक है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उसके लिए। इसके बाद क्वेश्चन 30 देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y/x। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहां पर है x dy/dx इज इक्वल टू y माइनस कॉस स्क्वायर y/x। यहां आपका ये x नहीं दे रखा है इस पेपर के अंदर, ये इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पर एक x भी होगा तभी इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। आई हैव चेक्ड इट, यहां पर क्वेश्चन में x अवेलेबल है बट इसके अंदर मिसप्रिंटिंग की वजह से वो नहीं है, तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। अब आप x को इस तरफ ले जाएंगे, इस y/x, यहां पे कट जाएगा cos स्क्वायर y/x। आप चेक करें तो y/x में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पर हम कैसे सॉल्व करते हैं, y/x को हम v पुट कर देते हैं, विच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू vx। तो यहां से dy/dx निकालोगे, v सेम x का 1, x सेम v का dv/dx। दिस इज फर्स्ट। और यहां आप इसके अंदर dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, ये बन गया v माइनस कॉस स्क्वायर v। दिस इज सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही dy/dx हैं तो आपस में बराबर होंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं आगे।
1 भी dy बाई डी एक्स है, 2 भी dy बाई डी एक्स है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा यहां पर v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू v माइनस कॉस स्क्वेयर v से v कैंसिल हो गया, x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वेयर v। इसको इधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, सो dv अपॉन कॉस स्क्वेयर v माइनस 1 अपॉन x dx। नाउ कॉस स्क्वेयर v ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वेयर v बन जाएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पे बन जाएगा सेक स्क्वेयर v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx, और सेक स्क्वेयर v का इंटीग्रेशन होता है tan v, और यहां पे आ जाएगा माइनस लॉग x प्लस सी। इसको इस तरफ ले आएंगे, v की जगह हम क्या रख सकते हैं y बाई एक्स, tan y बाई एक्स प्लस लॉग x इज इक्वल टू c। दिस बेसिकली दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो ये आपकी होमोजीनियस बनेगी, ना ये आपकी लीनियर बनेगी, ना वेरिएबल सेपरेट होंगे, तो कोई तरीका ही नहीं बन पाएगा इसको सॉल्व करने का। अगर ये x है तो फिर ये होमोजीनियस बनेगी और फिर इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद जो इसके और वाला पार्ट है वो क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू h1 कुछ ऐसा दे रखा है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां पर भी मुझे लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि देखो ना तो ये 1 है, ना h है, ना h डैश, कुछ भी नहीं है। या तो यहां 1 हो या फिर यहां h हो, दोनों में से कुछ भी हो तो ये सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। h1 का कोई मतलब नहीं होता, h1 का, h डैश होता तो भी हम कुछ समझते, h1 का कोई मतलब नहीं होता। अगर ये कोई कांस्टेंट भी है h1 तो h1 रख के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब यहां h1 हो जाए, h हो जाए या 1 हो जाए, सभी से सॉल्व किया जा सकता है। अब h1 से हम कर रहे हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। कंपेयरिंग फर्स्ट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p किसके बराबर है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। q किसके बराबर है, q है h1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx। तो e की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर log x स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा, e से log कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। सो if इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप बताएंगे बिकॉज नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c। अब solution of this differential equation is given by y into if,
Q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। y तो हमारा y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, Q है हमारा h1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेस सेम पावर एक कैंसिल हो जाएगी, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू h1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ये तो है जनरल सॉल्यूशन, हमें निकालना है पर्टिकुलर, मतलब x जब 1 है y 0 है, ऐसा दे रखा है y 1 0, मतलब जब x 1 है तो y 0 है, तो y 0 रखेंगे, ये 0, h1 यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस सी। इसको इधर ले आओ, इसको लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा c इज इक्वल टू h1 माइनस का h1 पाई बाई 4। इस c की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे, इज इक्वल टू यहां पे आएगा h1 tan इनवर्स x माइनस h1 पाई बाई 4। दिस इज द बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब अगर आप यहां h1 की जगह h लोगे तो यहां h और यहां भी h आएगा, और अगर आप इसे 1 मान करके करोगे तो यहां 1 और यहां भी 1 आएगा। तो मैं जो सोच पा रहा हूं ये 1 है आपका, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप इसे 1 ले लो, h1 ले लो, h ले लो, इट्स अप टू यू, जो आपका मन करे उसको लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।